किसी भी जगह, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस। आपने क्या करा, आपने क्लीनिंग करनी है। आपने क्लीनिंग जब करनी है तो थंब, दोनों हाथों के थंब के तौर पे आपने जी। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय और जया विजया उसको इमेजिन करा। हम्म, आपने दोनों इंडेक्स, ये लिटिल फिंगर जो है, इसमें गायत्री और महामृत्युंजय को इन्वोक करा। हम्म, आपने जी। ये फायर एलिमेंट में जो है विष्णु लक्ष्मी, या फिर कार्तिकेय जया, या फिर यमराज जो यम जिनका स्वरूप है, यम और जी। यम की पत्नी का आह्वान कर लिया। फिर हम्म, यहां पर जो वाटर एलिमेंट है, यहां पर शिव शक्ति का आह्वान कर लिया। और इंडेक्स फिगर हम्म, में विष्णु लक्ष्मी का कर लिया। हम्म, ठीक। तो जी। जब आपने इस तरह से इमेजिन करा, तो आपने किसी की क्लीनिंग करनी है। हम्म, अब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए। आंख बंद कीजिए और अपने हाथों में, दोनों थंब में गणेश जी, जी। रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय और जया विजया, दोनों हम्म, भाइयों को जो है इन्वोक कर लीजिए। फिर दोनों लिटिल फिंगर जो है उसमें आप आंख बंद करके करना शुरू करिए, मैं बोलता जाता हूं। अपने दोनों हाथों में हीलिंग और क्लीनिंग करने से पहले हम दोनों अंगूठों में, दोनों हाथों के दोनों थंब में गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि और कार्तिकेय विद जया विजया, उनका आवाहन करते हैं। दोनों लिटिल फिंगर में गायत्री महामृत्युंजय का आवाहन करते हैं। दोनों हाथों की रिंग फिंगर में यम और यम की शक्ति का आवाहन करते हैं। दोनों मिडिल फिंगर में शिव शक्ति का आवाहन करते हैं। और दोनों इंडेक्स फिंगर में विष्णु लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। इस प्रकार अब हमारे हाथों में ये पांच देवता जागृत हो गए, जिसमें गायत्री महामृत्युंजय जो है वो ब्रह्मा सरस्वती के जैसे हैं, शिव शक्ति, विष्णु लक्ष्मी, सूर्य और गणेश विद रिद्धि सिद्धि। इस प्रकार ये पांचों देवता हमारे दोनों हाथों की पांचों उंगलियों में जागृत हो गए। और इस हाथ में जो ये बांध रहा है, इन सारी उंगलियों को, दोनों हाथों को जो बांध रहा है, धारण कर रहा है, उन महालक्ष्मी का आवाहन करते हुए हम अपने सामने एक पेशेंट को इमेजिन करेंगे। और फिर उसकी गले से लेकर, मतलब सर से लेकर पैर तक क्लीनिंग करेंगे। सो क्लीनिंग करने से पहले और बाद में उसको क्लीन करना है। कीजिए कीजिए। किसी पेशेंट को इमेजिन करिए जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं। जी। अब इन शक्तियों का आवाहन करके आपके पूरे शरीर के अंदर महालक्ष्मी है, और आपके दोनों हाथों की सारी फिंगर्स में ये पांच देवता है। ये पांच देवता पांच तत्वों के प्रतीक है। और उन पांच तत्वों को जो है, अब आप जिस पेशेंट को इमेजिन कर रहे हैं उसके हेड रीजन को क्लीन करिए पूरा, फिर गले को क्लीन करिए, और फिर सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन करिए। अपने सामने उस पेशेंट की ऑरा को 9 इंच का मानकर इमेजिन करेंगे। और इन हाथों के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियां जागृत हुई हैं, उनको महालक्ष्मी के प्रभाव से उस व्यक्ति को रोग से मुक्त करने के लिए प्रयोग करेंगे।
जब आपको लगे कि उसकी क्लीनिंग पूरी हो गई है, तो अपने सामने संजीवनी विद्या और ब्रह्म ज्ञान की ऊर्जा से उसके भीतर ऊर्जा डालेंगे, सो दैट उस व्यक्ति का वाटर एलिमेंट में सारा लिम्फेटिक सिस्टम, अर्थ एलिमेंट में सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यूनिटी का क्रिएशन, तो शरीर से सारी टॉक्सिन्स, ब्रेन से सारे टॉक्सिन्स, गले से सारे टॉक्सिन्स एक्सक्रीटरी रूट के थ्रू शरीर से बाहर हो गए, और शरीर के भीतर इमेंस इम्यूनिटी जनरेट हो गई है। जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी प्रकार के व्याधि का शमत्व कर रही है। इसके बाद अपनी कॉर्ड कट करेंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, और इन सब डाइटिस से प्रार्थना करेंगे कि जब जब आप उनका आवाहन करें, तब तब वो आपकी सहायता के लिए प्रकट हो।
जी सर। हाँ जी मैम। जी। क्या फीडबैक? गोल्डन कलर की मतलब मुझे दिखी है। सॉरी। आफ्टर पुटिंग द एनर्जी गोल्डन कलर की ऑरा दिखी। राइट। तो पूरे प्रोसेस में जब आप इस पूरे अप्रोच का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, और साधारण रूप से क्या करना है बस आपको, जब भी आप कभी किसी की भी हीलिंग करें, हम्म, सबसे पहले अपने भीतर महालक्ष्मी को जागृत कीजिए और इन पांच देवताओं को। जब जी। हीलिंग कर लें, फिर इन पांच देवताओं को और महालक्ष्मी को ध्यान करें। तो हीलिंग कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं या महालक्ष्मी और ये लोग कर रहे हैं? जी। ठीक। महालक्ष्मी। आप एक चैनल हो बस। जी। जब तक आप ये मानते रहोगे, ये अपने आप हम्म, में शील्ड है। ये अपने आप में एक शील्ड है। आप किसी भी चीज को, जैसे ही हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हीलिंग हम्म, हम कर रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट हमारे ऊपर आते हैं। हम किसी से पैसे लेते हैं, तो भी इसका मतलब हम कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही होता है ना। हम्म, आप हम्म, पूरे प्रोसेस को कन्वर्ट कर दीजिए। आप बोलिए, माँ मैं अगर पैसे नहीं लूंगी, तो मैं इसको जहां तक पहुंचाना चाहती हूँ वहां तक मैं उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी। और कोई भी काम बिना धन के होता नहीं है, तो धन की तो आवश्यकता है। पर मैं धन इस पूरे प्रोग्राम को मासेस में कनेक्ट करने के लिए कर रही हूँ। मैं ये धन से रोटी नहीं खा रही हूं कि मेरा घर ही इस चीज से चल रहा है। कभी कोई विपरीत काल होगा, जी। तो मैं इससे रोटी भी खा लूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है, वो उसका कर्म ही शिक्षा लेना शिक्षा देना है। कभी कोई विपरीत काल आए, तो ब्राह्मण कोई भी कर्म कर सकता है, सब्जेक्ट टू ओनली विपरीत काल। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। कि मान लीजिए आप जो है आज से हीलिंग करने के पैसे चार्ज करते हैं सबसे, तो पैसे चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप पैसे चार्ज करने और ना करने में हीलिंग की अप्रोच में फर्क कर दे। हम्म, जैसे जी। कोई भी मैटर में फाइनेंशियल डिस्कशन करना मेरा काम है, आरती का काम नहीं है कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशन करना। आरती कहते हैं आपको फाइनेंशियल्स की बात करनी है तो गौरव से बात करिए। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है, मेरे पास अगर किसी की भी हीलिंग कॉल आएगी, तो मैं हील करूंगी ही करूंगी। मुझे इस बात से कोई हम्म, मतलब नहीं है कि सामने वाले ने पैसे दिए या नहीं दिए। मेरी अप्रोच जी। में कोई फर्क नहीं होगा। तो हम्म, पैसे की बात करनी है तो गौरव से बात करिए। और जब कोई फाइनेंशियली मिसयूज करता है, तो वो पूछती है कि भाई ये मिसयूज कर रहा है या जेन्युइनली इसकी हुआ, तो हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। बिना पैसे के, मेरे गुरुजी ने मुझे ये कह रखा था, बोले बिना पैसे के कोई काम हम्म, नहीं हो सकता। पैसा इतना आवश्यक है कि वो जन्म से पहले और मरने के बाद तक जरूरी है। मतलब पूरी प्रेगनेंसी में पैसे की आवश्यकता है, और हम्म, मरने के बाद क्रिमेशन में पैसे की आवश्यकता है। जी। आप ऐसी थोड़ी किसी लाश को सड़क के किनारे छोड़ दो तो पड़ी है, अपने आप सड़ गल चढ़ जाएगी। उसके लिए गड्ढा खोदोगे, अंदर दबाओगे, कपड़ा डालोगे, नमक डालोगे, कुछ भी करोगे। हम्म, लकड़ी डालोगे तो लकड़ी फ्री में नहीं आती, घी डालोगे तो घी फ्री में। तो बोले जब कोई भी चीज फ्री में आती ही नहीं है, तो हम फ्री में क्यों करें? अब हम्म, जी। उनका कहना यह था कि जो भी हीलिंग करके पैसा कमाया जाता है, उसका 30% पैसा भोजन और दान में करना चाहिए।
मतलब आप 70% को उपयोग कर सकते हो अपने पर्सनल यूज में, 30% आपको जो है वो भोजन कराने में और जिस जिसके तौर पे वो एक दान का प्रावधान है वो करने में देना चाहिए। तो ही वॉज वेरी क्लियर। और वो तो